वेलकम टू बायोटॉसिस एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। क्या प्रोसेस है, क्यों किया जाता है, वेरी बेसिक्स ऑफ इट। जैसे जैसे हमें बेसिक समझ आएंगे हम वी विल गो मोर इनटू ईच टॉपिक, बट फॉर नाउ हम सिर्फ बहुत ही बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है फ्लो साइटोमेट्री और क्या करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लो, साइटो और मीटर मतलब मेट्री। ठीक है, तो मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, हम काउंट करते हैं। सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि मेट्री मतलब काउंट, फ्लो मतलब किसी भी चीज़ का फ्लो, पानी का बहाव या फ्लो। ठीक है, एंड साइटो मीन्स सेल्स। तो हमने ये समझा कि फ्लो साइटोमेट्री का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम सेल्स को एक पर्टिकुलर फ्लो में ले जा रहे हैं जिससे कि हम उनको काउंट कर सकें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्लो साइटोमेट्री। तो अब हमें समझ में आना है कि क्या है। इट इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी दैट मेजर्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड स्ट्रीम। ठीक है, एंड जो है पास थ्रू अ लेज़र। इसमें क्या हुआ, चलिए समझते हैं कि अब सबसे पहले ये देख लीजिए, हम ऐसे एक डिवाइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फ्लो साइटोमीटर है जिसकी पिक्चर हमें दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इंसर्ट है, इतना पतला इंसर्ट है, आप देख सकते हैं। जो हमारे फ्लो ट्यूब्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, वो हमें यहाँ से इतना बड़ा हम फ्लो ट्यूब ऐसे अटैच कर देते हैं। तो ये जो स्टेशन है ये इसको जाके इसमें ऊपर चला जाता है ये, और ये ऐसे आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। अब ये जो इंसर्ट है इसमें से हमारे सेल्स जो है ऐसे जाते रहते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है जो हम आगे समझेंगे जिससे कि ये सब हो रहा है। तो अब यहाँ क्या है कि इन्होंने कहा कि फ्लूइड स्ट्रीम में हमने सेल्स को डाला है। ठीक है, तो हमने अपने सेल का सैंपल बना लिया ऐसे एक ट्यूब में, और उसके बाद उसको बफर में मिक्स करके, जब हमारे सेल्स का सैंपल होगा वो बफर में होगा या बफर में होगा, तो उसमें हमने फ्लूइड स्ट्रीम में डाला, और उसके बाद यहाँ अंदर लेज़र्स उसके ऊपर गई। तो बेसिकली ये सैंपल ऐसे खींचा गया। अब इस सैंपल को ये ऐसे ऐसे जा रहा है, जाता है तो कोई लेज़र इसके ऊपर पड़ रही है। अब वो सैंपल धीरे धीरे जा रहा है, एक एक लेज़र पड़ रही है। वो लेज़र एक सेल्स को देखकर या कुछ को भी रिफ्रैक्शन होता है, मतलब स्कैटरिंग होती है लाइट की। जब लेज़र किसी चीज़ पे पड़ता है तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मेजर्स लाइट स्कैटर एंड फ्लोरेसेंस टू एनालाइज द सेल्स। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि सेल्स आर लेबल्ड विद फ्लोरेसेंट मार्कर्स, जिनको हम फ्लोरोक्रोम्स भी कहते हैं। ठीक है, सेल्स पास थ्रू अ लेज़र बीम जिससे कि लाइट स्कैटर होती है। अब जो फ्लोरोक्रोम्स होते हैं वो एमिट करते हैं लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर फ्लोरोक्रोम हम यूज़ करेंगे वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट एमिट करेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अब जैसे कि बात करें फ्लोरोक्रोम, समझ लीजिए कि हमने अपने सेल्स में अलग अलग तरह के फ्लोरोक्रोम्स कर रखे हैं टैग। जब रेड वाले का वेवलेंथ मैच होगा तब रेड वाला स्कैटर करेगा, जब ब्लू वाले का होगा तो ब्लू वाला स्कैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के लाइट पे भी स्कैटर कर जाएगा। कई बार कभी ऐसा भी होता है, पर उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेक्टर्स मेजर स्कैटर्ड एंड फ्लोरेसेंट लाइट and then the data is analyzed. अब हमारे जो फ्लो साइटोमीटर होता है इसके बेसिक कंपोनेंट्स में से सबसे पहले आता है फ्लूइडिक्स।
क्योंकि इसका नाम क्या है, फ्लो साइटोमीटर, है ना। तो अब ये शीथ फ्लूइड यहाँ से घूम रहा है, जिससे कि जो हमारा ये वाला फ्लूइड है इसको मिल सके हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग, जो अब बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि जो ये सेल्स मल्टीपल से एक एक लेयर पे जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शीथ फ्लूइड है जो कि एक हाइड्रोडायनामिक फोकस कर रहा है हमारे सेल्स वाले फ्लूइड को, ठीक है, जिससे कि हमारे जो सेल्स हैं सिंगल फाइल में चले जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं फ्लूइडिक सिस्टम। मूविंग ऑन, हम पढ़ते हैं दूसरे एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, जो कि है ऑप्टिक सिस्टम। ऑप्टिक सिस्टम में क्या आते हैं, लेज़र्स, फिल्टर्स एंड मिरर्स एंड डिटेक्टर्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है ऑप्टिक सिस्टम में। क्या होता है ये, जो लेज़र्स होते हैं वो एक्साइट करते हैं फ्लोरोक्रोम्स को, जो फिल्टर्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं लाइट वेवलेंथ्स को, और जो डिटेक्टर्स होते हैं वो मेजर करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। चलिए, ये तो बहुत बुकिश बात हो गई, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्साइटेशन लेज़र्स है, यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी हुई है, जो हमारे लेंसेज और प्रिज्म्स हैं। सो बेसिकली यहाँ से हमें लेज़र प्रोवाइड की जा रही है। हमारे जो फ्लो है, अभी तक हमने देखा था, ये जो ऐसा एक डायग्राम हमने देखा था, तो ये वो चीज़ है जहाँ पे हमारे सेल्स आ रहे हैं सिंगल फॉर्म में। तो जब हमारे सेल्स सिंगल फॉर्म में आ रहे हैं, तब यहाँ से जब वो ऐसे ऐसे स्कैटर होते हैं, तो यहाँ पे डाइक्रोइक मिरर्स लगे हैं, जो कि हमारे PMTs के पास, जो कि डिटेक्टर्स होते हैं, उनके पास जा रहे हैं। इनके जो ये बेसिकली बैंड पास फिल्टर्स हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब जैसे हमें पता करना है कि FSC मतलब कि FSC जो होता है उससे हमें क्या पता चलता है, और SSC क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, साइज और ग्रैन्युलैरिटी। इसीलिए हमने कहा कि हम ना केवल सेल्स को काउंट कर सकते हैं, हम उनकी थोड़ी डिटेल्स को भी पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो डिटेक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, विच इज़ मोस्ट कॉमन, देन एवलांच फोटोडायोड्स, जो कि मोर सेंसिटिव होते हैं इसलिए कम यूज़ करते हैं, बट होते हैं सब में। उसके बाद बेसिक क्या काम है इनका, कि जो हमारे लाइट सिग्नल्स को, फोटॉन्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या फिर इलेक्ट्रॉन्स में, और एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है। अब एक और जो हमारा कंपोनेंट है इम्पॉर्टेंट, वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो हमें जो है ये सारा डेटा मिल गया, पर इसको हमें जो है कन्वर्ट करना है डिजिटल में। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो लाइट सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, ठीक है, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर से इनको एनालाइज कर लेते हैं। चलिए, ये तो हमारी एक बेसिक आइडिया हो गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हमने बात की थी FSC और SSC की। यहाँ पे देखिए लिखा है FSC, SSC, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्कैटर which is proportional to cell size and you used to distinguish cell based on size, and ये हमारा साइड स्कैटर जो होता है वो होता है proportional to internal complexity and granularity, used to distinguish cell based on structure, ठीक है। तो जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं SSC और FSC, FSC मतलब साइज। तो
जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे साइज़ बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे ग्रैन्युलैरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ जो सेल्स हैं वो साइज़ में भी ज़्यादा है और ग्रैन्युलैरिटी में भी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ग्रैन्युलैरिटी में भी कम है और साइज़ में भी छोटे हैं। ठीक है, इसलिए मोनोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स का देख सकते हैं आप पोजीशनिंग। अब ये एक डॉट प्लॉट है, इसको भी हम आगे समझते हैं, बट पहले हम समझते हैं फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरोक्रोम्स के बारे में थोड़ा सा। तो फ्लोरेसेंस क्या होती है? एमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, और फ्लोरोक्रोम्स क्या है? डाइज है। ठीक है, स्पेसिफिक सेल कंपोनेंट को टैग करने की हमारी डाइज को हम फ्लोरोक्रोम्स कहते हैं, जिसमें से एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स आर कॉमन। ईच फ्लोरोक्रोम हैज यूनिक एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, अलाउज फॉर मल्टीपल कलर एनालिसिस, ताकि हम एक बार में बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अब बात आती है गेटिंग और डेटा एनालिसिस की। तो गेटिंग क्या होती है? बेसिक जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गेट बना हुआ है और एक यहाँ पे गेट बना हुआ है, अलग अलग ये जो गेटिंग हुई है इसको हम गेटिंग कहते हैं। नथिंग बट डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि ये थे हमारे, ये हो यहाँ पे एरिथ्रॉइड है, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ब्लास्ट्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हैं। गेटिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है? तो जब हमें डिफरेंशिएट करना है एक सेल को दूसरे सेल से तो हम उनको गेट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारी थोड़ी सी डेड सेल्स या फिर नॉइस या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स और ये सब होता है, इस ही चीज़ को गेटिंग कहते हैं। आगे हमें आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि कैसे हो रही है ये गेटिंग और कैसे समझते हैं इन ग्राफ्स को। बट इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये गेटिंग क्या है और कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं। डॉट प्लॉट्स, काउंटर प्लॉट्स, डेंसिटी प्लॉट्स, इतने तरह के प्लॉट्स बन सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम्स भी बन सकते हैं। डॉट प्लॉट्स बेसिकली 2 पैरामीटर्स जो हम करते हैं उनके लिए होता है, बाकी कॉन्टोर प्लॉट्स भी होते हैं, डेंसिटी प्लॉट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी अब हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे दिखता है, डॉट प्लॉट कैसे दिखता है, ये सब हमें पता है पर हम एक बार देख लेते हैं कि ये फ्लो साइटोमेट्री के टर्म्स में कैसे दिखते हैं। अब क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इनका। तो इम्यूनोफिनोटाइपिंग में, सेल साइकिल एनालिसिस में, कि मतलब कौन से स्टेज पे हमने सेल को अरेस्ट किया हुआ है, एपोप्टोसिस डिटेक्शन में, सेल सॉर्टिंग में। हमारी जो फ्लो साइटोमीटर है वो एनालाइजर्स भी होते हैं और सॉर्टर्स भी होते हैं। एनालाइजर्स क्या करते हैं कि हमें बता देते हैं कि हाँ आपके इतने नंबर ऑफ सेल्स थे, इनमें से ये वाले सेल्स थे, ये वाले सेल्स थे। ठीक है, जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स थे या क्या थे। सॉर्टर क्या करता है, ना केवल ये बता देता है कि इतने नंबर ऑफ सेल्स थे, अगर आपको उसमें से टी सेल्स अलग करने हैं तो टी सेल्स अलग करके भी आपको दे देगा, बट उसके लिए बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। थोड़ा एनालाइजर्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बट एनालाइजर्स क्या करते हैं, हमारा सारा सैंपल ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि हम एक सैंपल को एक बार ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो ख़त्म कर दे रहा है। सेल सॉर्टर में जो हमको अगर टी सेल्स चाहिए तो हमें टी सेल्स वो निकाल के दे भी देगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो सिंगल सेल्स को डिटेक्ट करके निकाल रहा है तो वो कितना सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा।
और डिज़ीज़ डायग्नोसिस और ड्रग डिस्कवरी में तो हम जनरली ही सारी चीज़ें सेल्स पे काम करते हैं, तो करते ही हैं, तो ये भी एक बेसिक चीज़ है। एडवांटेजेस क्या है कि ये काफ़ी रैपिड है, मल्टी पैरामीटर एनालिसिस हो जाता है इससे, सिंगल सेल रेजोल्यूशन मिलता है हमें, और जो है क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाता है, और ये डेटा काफ़ी वर्सेटाइल और वाइडली एप्लीकेबल भी होता है, ठीक है। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि सिंगल सेल सस्पेंशन। अब हम अगर सिर्फ सेल्स पे काम कर रहे हैं तो फिर भी गनीमत है, पर अगर हम टिश्यू पे काम कर रहे हैं तो सिंगल सेल सस्पेंशन तक लाना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद जो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक लेक्चर था, इसलिए हमने ग्राफ्स में ये तो समझा ही नहीं कि अच्छा ठीक है फॉरवर्ड स्कैटर है, साइड स्कैटर है, तो इसमें कौन से फ्लोरोक्रोम्स यूज़ हुए हैं, उनकी बैंडविड्थ क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ ऊपर से समझा है कि ये जो हमारा फ्लो साइटोमीटर था वो हमें सेल्स को काउंट करने में और कौन से सेल्स हैं ये आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छे से मदद कर देता है। अब ये तो माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं कि कौन सा सेल है, हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोप एक एक सेल को काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, कि हाँ इतने सेल्स हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और माइक्रोस्कोप में लिमिटेशन है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने तरह के सेल्स हैं, देख सकते हैं, और एक टाइम पे आप एक ही तरह के, या फिर कितने ही आप काउंट कर लेंगे, क्या एक लेवल पे आप कितना ही देख लेंगे। बट यहाँ पे आप 40-50 पैरामीटर्स तक एनालाइज कर सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। और जो है हाँ, अब क्योंकि इतने सारे काम कर रहा है तो उसका कॉस्ट भी उतना ही होता है, और जो है जो उसके आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनका भी जो है पोटेंशियल होती है कि क्लम्पिंग हो जाए, या कॉम्पेंसेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें अगले लेक्चर में जानना होगा। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो हम दूसरे लेक्चर में इसके बारे में डीपली बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बेसिक ऑफ फ्लो साइटोमेट्री में पता चल चुकी है कि ये क्या करता है, क्यों हमें चाहिए, और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रिंसिपल्स और हर चीज़। तो आज के लिए इतना ही।